अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मारिया बतूल और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और एक सिटी कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ केमिस्ट्री की। आई वांट टू मेक अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर ऑन केमिस्ट्री हायर एजुकेशन स्टडीज़, क्योंकि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है और डेट्स वाई सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जितना भी आप अच्छा लेक्चर डिलीवर करें उस तरह से लेक्चर डिलीवर नहीं होता, बिकॉज आई एम आल्सो टीचिंग ऑनलाइन। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि समथिंग लाइक दैट आई शुड हैव, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आई केम अप विद द फर्स्ट लेक्चर। सेमेस्टर 6 जीसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जीसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी अदारे हैं उनमें यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 का टॉपिक है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये टॉपिक जो है वो उसमें जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट बन रही है उन दोनों में अल्काइल ग्रुप जो है वो यूज़ हो रहा है। और ये रिएक्शन जो होते हैं इसको एसएन से एब्रीवेट किया जाता है। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन और एन मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई इसको यूज़ क्यों किया जाता है? ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। मतलब अगर हम अल्कोहल यहाँ पे बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज़ किया है। अब इसको करने की मतलब इसको हैपन करने के लिए कौन से जो फैक्टर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, पावर स्ट्रगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहती हैं। इसलिए जो रिएक्शन होता है वो प्रोसीड करेगा अगर स्टेबिलिटी की तरफ, तो उसमें ज़्यादा फैक्टर है कि वो इस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाएगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट की निस्बत प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट बनती है या फिर जो इंटरमीडिएट बनता है वो रिएक्टेंट की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होते हैं। और दूसरा पावर स्ट्रगल्स। पावर स्ट्रगल का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो उसकी पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है लिविंग ग्रुप की निस्बत, इसलिए जब वो सबस्ट्रेट पे आके अटैक करता है तो वो लिविंग ग्रुप को या पहले से अटैच ग्रुप को जो उससे उसकी निस्बत वीक होता है उसको बाहर निकाल देगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है क्लोराइड की निस्बत, तो वो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो कोई भी डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे, जिसके पास जो कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो कि न्यूक्लियस लवर होता है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। वो अटैक करता है सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे, जिसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाता है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन तीनों की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लिविंग ग्रुप कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है। न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। जितना वो पावरफुल होगा उतना ही रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी। पावरफुल मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको अगर वो न्यूट्रल भी है न्यूक्लियोफाइल तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो और बेटर है। और सबस्ट्रेट का ये होता है कि जितना उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है इलेक्ट्रोफाइल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड करेगा, और लिविंग ग्रुप जितना वीक होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड बनेगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ेगा जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा और लिविंग ग्रुप सबसे वीक होगा। तो ये तीनों फैक्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट ऑफ की रेट को इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये भी वही आ जाता है पावर स्ट्रगल में कि जितना डिफरेंस होगा ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, और इसमें जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उतना ही उसकी ज़्यादा पावर होगी उसको रिप्लेस करने की। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंस आ जाता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में कितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है उसके पास जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि SN1 मैकेनिज्म, SN2, SN1 प्लस SN2 और SNI मैकेनिज्म। जो SN1 मैकेनिज्म है वो टर्शरी हैलाइड्स के लिए यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स के एग्जाम्पल को ही प्रोसीड कर रही हूँ। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल मतलब
एक कंपाउंड मैंने लिया है, उसी के एग्जाम्पल को प्रोसीड करूँगी। और प्राइमरी हैलाइड जो है उसमें SN2 मैकेनिज्म यूज़ होता है। सेकेंडरी हैलाइड्स में SN1 और SN2 ये कंसीडर किया जाता है कि दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन असल में इनमें दोनों ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि कोई बीच का मैकेनिज्म होता है जो कि इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। इस पर हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। और SNI मैकेनिज्म जो है ये होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ये के लिए यूज़ होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है बाकी मैकेनिज्म्स में, और इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो स्ट्रक्चर रिएक्टेंट का है वही प्रोडक्ट करेगा, चेंज नहीं आएगा। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो कि बाकी मैकेनिज्म में हो रही है, उसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ओके